हाय, वेलकम टू धन एंड वेलकम टू सेशन नंबर 6। ये वो सेशन है जहाँ पे हम एंड आप साथ में मिलके पहला लाइव एल्गो बिल्ड करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कम टू द स्क्रीन एंड आई एम ऑन द सेशन नंबर 6 नाउ। कोड बेस को ना पहले कॉपी करूँगा, इसका नाम चेंज करता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट लाइव एल्गो। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, मतलब किस चीज़ को हम ट्रेड करेंगे, क्या बना रहे हैं। सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी जस्ट फॉर डिस्क्लेमर पर्पस। दिस स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे ऑटोमेट करोगे। एंड गोल तो वही है ना कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे करोगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल स्ट्रैटेजी। फिर इसी कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, सेम कोड को, और आप खुद का एल्गो क्रिएट करोगे, ठीक है। लेट अस से कि इंडिकेटर के लिए मैं अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, या मैं डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा, या अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा। सो वी कैन यूज मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं, या फिर मैं RSI यूज कर सकता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड है तो इनसाइड बार बनना चाहिए। इनसाइड बार मतलब कि एक बड़ी कैंडल, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनती है तो इनसाइड बार हो जाता है। सो इनसाइड बार बनना चाहिए। एंड अगर इस इनसाइड बार के हाई या लो के ऊपर अगर कोई कैंडल मेरा क्लोज करता है तो आई वुड वांट टू बाय। मैं यहाँ पे बाय करना चाहूँगा मेरी स्क्रिप्ट को। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो विल गो टू द फर्स्ट लाइव एल्गो, धन कोड बेस यूजेज। तो पहले कोड बेस पे आते हैं। जो चीज़ें ना मुझे नहीं चाहिए उन चीज़ों को मैं पहले निकाल दूंगा। तो फॉर एग्जांपल टाइम और डेट टाइम का अभी कोई कनेक्शन नहीं है, आई रिमूव इट। ट्रेस बैक हटा सकते हैं। देन आई कैन से कमेंट हटाता हूँ, PDB हटाता हूँ। बैलेंस लगेगा, करेक्ट। मैक्सिमम रिस्क लगेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों को बाहर रखते हैं। LTP अभी के लिए नहीं लगेगा। इंट्राडे का हिस्टोरिकल डेटा लगेगा, इसको अंदर रखेंगे। अगर मुझे ऑप्शंस करना है सो आई कैन टेक इट लाइक हेयर। ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं हम बाद में। चलिए इंडिकेटर यहाँ पे आ गए ना। सो डेटा मिल गया मुझे और इंडिकेटर मिल गया, ये चाहिए रहेगा। लॉट साइज लगेंगे, बाद में लगेंगे, बाहर रखता हूँ मैं इसको अभी के लिए। ऑर्डर प्लेसमेंट लगेगा, ऑप्शंस का ऑर्डर प्लेसमेंट अभी के लिए बाहर रखता हूँ। एंड आई कैन से एग्जिट ऑल का फंक्शन है, ये बाहर रखते हैं अभी के लिए, बाद में लगेगा हमें। ऑर्डर प्लेसमेंट अभी के लिए लगेगा, को कैंसिल करते हैं। लाइव PNL भी लगेगा हमें। एंड आई कैन से इसको भी थोड़ा सा बाहर, ठीक है। अब देखते हैं ना, तो कोड ना भी इतना सही रह गया। देयर इज नथिंग मच इन द कोड। अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। तो सबसे पहला काम क्या है, वॉच लिस्ट डिफाइन करना। मतलब कहाँ ट्रेड करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं निफ्टी 50 पे काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे NSE इंडिया पे जाके प्री मार्केट ओपन, आई डाउनलोड दिस निफ्टी 50। ये डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आई कैन पिक माई वॉच लिस्ट, कॉपी पेस्ट। अब इसको ना मैं एक्चुअली एक लिस्ट में डाल रहा हूँ। हमने शुरू में बात करी थी लिस्ट और डिक्शनरी की, मैं इसको ना लिस्ट में डाल रहा हूँ। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे डाल दिया, ये मैंने किया सबलाइम के शॉर्टकट्स यूज़ करके। आज आपको सबलाइम के शॉर्टकट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको लाइव एल्गो कैसे बनाना है यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो डोंट गो इनटू शॉर्टकट्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर काम करते हैं, फैंसी चीज़ें अभी हम छोड़ सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये है मेरी वॉच लिस्ट। एंड आई विल से कि फॉर नेम इन वॉच लिस्ट, या फिर कोई रैंडम नेम इन वॉच लिस्ट आप प्रिंट करिए इस रैंडम नेम को। एंड लेट अस रन द कोड। इतना ही करते हैं पहले। पाई ऑफ धन कोड बेस यूजेज, आ गई पूरी वॉच लिस्ट। अब ये रैंडम लिखने से अच्छा मैं स्टॉक नेम लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली है तो वो स्टॉक ही नेम। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा, मैंने देखना इसको टैब में डाले हैं, बाहर नहीं है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाहर रखोगे तो पूरा फॉर लूप चल जाएगा, उसके बाद ये लाइन चलेगी। मतलब पूरा स्कैनिंग सारा हो जाएगा आपका और फिर ये लाइन चलेगी। आपको इसको एक्चुअली अंदर लेकर आना है, टैप करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल से, ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी। मुझे डेटा चाहिए, ACC का डेटा चाहिए क्या, या पहले अदानी पोर्ट का चाहिए, फिर हिंडाल्को का चाहिए, फिर मारुति का चाहिए, फिर अदानी इंटरप्राइजेस का चाहिए। अगर मुझे सबका डेटा एक एक करके बुलाना है तो मैं क्या चेंजेस करूँ कोड में, बताओ। वो कौन सा वेरिएबल है जो भेस बदल सकता है, करेक्ट, स्टॉक नेम। तो आप ACC को मत रखो, आप रखो स्टॉक नेम को। सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले स्टॉक नेम में वैल्यू जाएगी अदानी पोर्ट, उसका डेटा आएगा।
फिर उसका नाम प्रिंट होगा, फिर कोड ऊपर जाएगा, फिर स्टॉक नेम में वैल्यू आएगी हिंडाल्को की, फिर उसका डेटा आएगा, फिर हिंडाल्को का नाम प्रिंट होगा, फिर कोड ऊपर जाएगा, फिर स्टॉक नेम में वैल्यू आएगी मारुति की, फिर मारुति का डेटा इंट्राडे डेटा मिलेगा, फिर मारुति का नाम प्रिंट होगा, फिर कोड ऊपर जाएगा। समझिए? तो दैट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में चलेगा। किसी भी वेरिएबल का नाम ना बहुत लंबा चौड़ा रखना नहीं चाहिए। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ गेट इंट्राडे डेटा फॉर टुडे फॉर मेकिंग ट्रेंड, इतना बड़ा नाम नहीं रखना, क्योंकि जितना बड़ा नाम रखोगे कोड उतना लेंदी होने लगेगा। पर छोटा नाम भी नहीं रखना, मैं इसका नाम डबल ए भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि डबल ए का क्या मतलब हुआ किसी को नहीं पता। ये क्या चीज़ दे रहा है हमें, ये हमें एक्चुअली चार्ट का डेटा दे रहा है ना। सो मैं नाम इसका चार्ट रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद PDB को अंदर लेकर आता हूँ और PDB को अनलॉक करता हूँ और अब कोड को रन करता हूँ, ठीक है। कोड को साइड किया, क्लियर करा स्क्रीन, पाए स्पेस बार, धन कोड बेस यूजेज, एंटर। तो चेक करो मुझे क्या मिला है, चार्ट। एक मिनट, आई शुड रीरन इट अगेन शायद। धन कोड बेस यूजेज, एंटर। एक मिनट, ओके, कहाँ मिस्टेक हो रही है। एक्चुअली ये अदानी पोर्ट जो है ये NFO में नहीं रहता, ये NAC के अंदर रहता है, इसलिए हमें चार्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो डेट वॉज अ करेक्शन। वापस से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं चार्ट, ये मिल गया हमको चार्ट का डेटा। यही तो मिलता है हमको एक्चुअली। जब आप बिल्कुल ब्लैंक ओपन करते हो तो क्या मिलता है, ओपन हाई लो क्लोज, इसका ओपन हाई लो क्लोज, इसका पीछे सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज मिल रहा है और कुछ थोड़ी ना मिला। सो दिस इज द चार्ट दैट वी गेट। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इंडिकेटर ढूंढते हैं RSI, फिर हम बोलते हैं मैं RSI लगाऊंगा, उसका पीरियड रखूंगा 14 का और करूंगा ओके। अब वैसे ही मुझे RSI इसके ऊपर लगाना है। सो व्हाट आई विल डू, ये RSI वाली लाइन थी, इसको मैं कॉपी करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा। इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा की जगह आई विल राइट चार्ट। देखो कैसे पढ़ते हैं, चार्ट के ऊपर RSI लगाया, RSI लगाने के लिए टैलिब यूज़ किया, टैलिब RSI लगाओ, क्लोज पे लगाना चार्ट के, और RSI का टाइम पीरियड रहेगा 14, करेक्ट। सो हमारा ना इंडिकेटर बन गया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये लाइन ना एक्चुअली पांडास के अंदर कवर होती है। पांडास अपने आप में हेज फंड की लाइब्रेरी है, तो समझ लीजिए कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। अगर मैं अभी पांडास आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से 15-20 लेक्चर सिर्फ पांडास ही चलेगा। तो मैं आपको ना उस टेंजेंट पे अभी नहीं लेके जाना चाहता हूँ, दैट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। इसलिए जस्ट टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, हम सिर्फ आप ये लाइन अभी कॉपी पेस्ट करके रन करो, दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। कुछ ऐसा ही सिमिलर जब आप ATR बनाओगे तो कुछ ATR भी ऐसा ही दिखेगा। दिस इज अ डमी कोड, बट ATR भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। जब आप सुपर ट्रेंड बनाओगे तो वो भी कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो ठीक है, बट विल नॉट गो इन दैट एज ऑफ नाउ। अगर वहाँ आपका कोई इंडिकेटर आपको अगर नहीं बनाना आ रहा है बट आपको उससे प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन पे रखो, एंड धन की कम्युनिटी पे आप एक बार पोस्ट करो, वी विल हेल्प यू आउट देयर। वहाँ से हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपका इंडिकेटर कैसे बनेगा। सो दैट इज देयर, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैंने ना चार्ट के ऊपर RSI लगाया, RSI 14, लेट अस चेक, कॉपी पेस्ट। एक मिनट, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इम्पोर्ट टैलिब हटाते हैं, ठीक है। अब चार्ट लगाते हैं, ठीक है। अब जाके ना चार्ट को चेक करते हैं। सो ये आ गया चार्ट, और अगर आप अब चेक करोगे तो आपको ना चार्ट के ऊपर RSI लग चुका है। देखो एक कमाल की बात, यू विल गेट द डेटा। अभी मुझे 3:15 तक मार्केट ऑब्वियसली खत्म होती है, आई गॉट द डेटा नाउ। अगर मैं चेक करता हूँ, मान लेते हैं मैं किसी भी कैंडल का चेक करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि 3:11 पे RSI की वैल्यू थी 39.29, करेक्ट। 3:11 पे अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो यू नीड टू चेक हेयर, ये वाला बॉक्स। कहाँ गए थे हम, 3:11 पे ना। तो 3:11 पे RSI की क्या वैल्यू चल रही है चार्ट पे, 39.3, और हमारे कोड में क्या आई है 39.3। ऑब्वियसली राउंड ऑफ होगा तो वो 39.3 पे चला जाएगा। एक और बार क्रॉस चेक करें, देखो अदानी पोर्ट का डेटा लिया और कोड ना यहाँ पे आके रुक गया। अब मैं चाहता हूँ ना कोड वापस से ऊपर जाए, क्योंकि फॉर लूप है तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ना कोड इससे आगे प्रोसीड करे, तो मैं बोलूँगा C फॉर कंटिन्यू। जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो अब वो पहुँच जाएगा हिंडाल्को पे। सो आई विल से C, एंटर।
तो चेक करो हिंडाल्को पे पहुंच गया। अब हिंडाल्को पे एक बार अगर मैं चार्ट वापस से चेक करूं तो हिंडाल्को के चार्ट के ऊपर RSI लगा है। चेक करते हैं, मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि 3:17 पे क्या RSI चल रहा था हिंडाल्को का, ठीक है। सो चेक करते हैं INDALCO हिंडाल्को एंड चार्ट चेक करते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ, मार्केट बंद हुई ना, तो सारे जो ऑर्डर्स थे वो क्लोज किए गए। सो मैं चेक करता हूँ 317 पे RSI चल रहा है 41.12। लेट अस चेक, इट इज़ रनिंग एट 41.12 41.12, ठीक है। तो डेटा मैच कर रहा है, मतलब कि जैसा आप अरेंजमेंट बना रहे थे ना मैनुअल ट्रेडिंग करते हुए, चार्ट खोला, इंडिकेटर लगाया, ट्रेंड लाइन लगाया, वैसा ही सेम अरेंजमेंट ना अब हम हमारे कोड में भी बना पा रहे हैं। अच्छा, आज तो हमने ट्रेंड लाइन नहीं लगाया, आज फिबोनाची नहीं लगाया, ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाऊंगा विल अप्लाई एवरीथिंग, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने ना चार्ट लगा लिया, ओके। नाउ व्हाट आई वांट टू से कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो आई विल से कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन है, अच्छा एक तो ना पहले हमें लास्ट कैंडल फाइंड करनी पड़ेगी, लास्ट कंप्लीटेड कैंडल। ये भी पांडास के अंदर आता है, अभी आई एम गिविंग यू द डायरेक्ट फार्मूला, कभी हम आगे इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है चार्ट डॉट ILOC -1 करोगे तो क्या मिलेगा, रनिंग कैंडल, जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, जिसको फॉर्म होते होते अभी 10 सेकेंड हुए, 20 सेकेंड हुए, -2 करोगे तो क्या मिलेगा, लास्ट कैंडल। यही पढ़ा था हमने, जब आप -1 करते हो तो आपको ये मिलता है हरा वाला, और जब आप -2 करते हो तो इससे प्रीवियस कैंडल आपको मिलती है। सो आई गॉट द कंप्लीटेड कैंडल। सो इसका नाम मैं LCC रख देता हूँ छोटा सा, क्योंकि इट वुड लुक वेरी बिग, सो आई एम कीपिंग इट एज LCC, लास्ट कंप्लीटेड कैंडल। अब ट्रेंड की क्या डेफिनेशन है कि जो लास्ट कंप्लीटेड कैंडल है उसका जो RSI है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है कि वो 40 से नीचे होना चाहिए। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। अब मैं बोलता हूँ कि आप प्रिंट करिए स्टॉक का नेम और आप प्रिंट करिए, ऐसा नहीं, वी नीड टू राइट लाइक दिस, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप प्रिंट करिए स्टॉक नेम कॉमा इज इन कॉमा उसका जो भी ट्रेंड है वो हमें पता चल जाएगा। अगर अप ट्रेंड में है तो ये वाला लूप चलेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये वाला लूप चलेगा, समझो। तो एक्चुअली ये वाला जो कोड है ये आपका बाय करेगा स्टॉक्स को, और ये वाला जो कोड है ये आपका सेल करेगा स्टॉक्स को। दोनों ना डिफरेंट, बाय और सेल में ना अलग अलग पीसेस बनेंगे। रन करते हैं, देखते हैं क्या मिला। बाकी जितना भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो मैं हटा देता हूँ, आई थिंक और तो कुछ प्रिंट नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अब रन करते हैं, बताओ गलती कहाँ है। टैलिब इज नॉट डिफाइंड, मतलब वी नीड टू इम्पोर्ट टैलिब। अगर आप पकड़ पा रहे हो ना गलतियां भी, छोटी छोटी भी, या अंदाजा भी थोड़ा बहुत लग पा रहा है कि शायद इधर कुछ गलती है, सही जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। चेक करते हैं, रुक गया, वी नीड टू क्लोज द PDB एज वेल। अब देखते हैं तो ना जो चीज़ें नहीं चाहिए अभी के लिए सब बंद कर दिया मैंने, कंट्रोल, ओके, इट इज़ गिविंग ट्रू फॉल्स, नहीं हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि अब ट्रेंड का या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा ना। इट्स इन डाउन ट्रेंड, कॉपी एंड पेस्ट। एक और बार रन करते हैं। अच्छा, दिस इज नेचुरल ना, देखो मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, एक बार इसको रन होने देते हैं। ग्रासिम अप ट्रेंड में है, टाटा स्टील अप ट्रेंड में है। अगर ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की मेरी डेफिनेशन होती, BPCL डाउन ट्रेंड, अब पता चल गया इजीली कौन अप ट्रेंड में चल रहा है कौन डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मैं इजीली उसको स्कैन कर पा रहा हूँ। व्हाट आई वांट टू डू, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, यही है करेक्ट डेफिनेशन, नहीं तो मोटा मोटा ना कोड करना ना मतलब मूर्ति बनाने जैसा ही होता है। ऐसा थोड़ी ना होता कि आप एक हथौड़ा मारते हो और जैसी मूर्ति आपको परफेक्ट चाहिए होती है वैसी मूर्ति मिल जाती, नहीं मिलती है। आप हल्का हल्का तराशते जाओगे और फिर जाके ना फाइनली आप उसको उस फॉर्मेट में लेके आओगे जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए था। तो कोड लिखना ना ऐसे ही है। सो डोंट थिंक लाइक कि आपने एक लाइन लिखा और वो चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। हो सकता है आपने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं खुद गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं। सो ये ऐसे ही है, आपको ना तराशना पड़ेगा अपने कोड को, तराशने में टाइम लगता है। नाउ जो मेरा सेकंड कंडीशन था वो ये थी
कि ना मेरा इनसाइड कैंडल फॉर्म होना चाहिए। एक तो मैंने लास्ट कंप्लीटेड कैंडल निकाल ली थी, नहीं, अब मैं एक निकालूंगा। अब मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको बोलेंगे बेस कैंडल, ठीक है, जो एक्चुअली मेरी -4 वाली कैंडल होगी। जो इसके अंदर बनेगा उसको बोलेंगे, मान लेते हैं कि इनसाइड कैंडल, जिसका रोल नंबर होगा -3, ठीक है। जो कैंडल मेरी ब्रेकआउट देगी इसको बोलते हैं, मान लेते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल, जिसका नंबर क्या होगा, जिसका नंबर होगा नंबर 2, जो एक्चुअली इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। और जो उसके बाद कैंडल फॉर्म हो रही होगी वो तो रनिंग कैंडल है, जिसका नंबर है -1, ठीक है। आई विल से लास्ट कंप्लीटेड कैंडल की जगह हम इसको क्या बोल रहे थे, ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। कॉपी पेस्ट। इससे पहले क्या आ रहा था, ब्रेकआउट कैंडल से पहले LC, मतलब कि IC, इनसाइड कैंडल। तो ब्रेकआउट कैंडल, इनसाइड कैंडल, और एक था हमारा बेस कैंडल, विच वुड बी कॉपी पेस्ट। बेस कैंडल है -2, इनसाइड कैंडल है -3, और दिस इज -4, दिस इज माई बेस कैंडल, ठीक है। वंस आई विल रिपीट इट टू यू, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उस केस में हम रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, पहली बन रही है मेरी -4 पे बेस कैंडल, बड़ी वाली, ठीक है। उसके बाद मेरी बनती है इनसाइड कैंडल, इसका रोल नंबर क्या है, 3, मतलब -3। बेस कैंडल का क्या रोल नंबर है, -4, और फिर बनेगी फाइनली जाके मेरी ब्रेकआउट कैंडल, जो इसके हाई को ब्रेकआउट किया है, विच इज कैंडल नंबर 2। और उसके बाद जो अभी करेंटली कैंडल चल रही है वो तो रनिंग कैंडल है, उसको चलते हुए 10 सेकेंड ही हो रखे, तो उसका तो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आप किस तरीके से कोड करोगे। नाउ आई कैन से, क्या मेरी इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई थी। इनसाइड कैंडल फॉर्म्ड का डेफिनेशन क्या है, कि जो मेरी -4 वाली कैंडल है, विच इज मेरी बेस कैंडल, का जो हाई है वो बड़ा होना चाहिए जो -3 वाली कैंडल है, विच इज ये इनसाइड कैंडल का हाई से, ठीक है। सो आई एम सेइंग, जो मेरी बेस कैंडल है उसका हाई इनसाइड कैंडल के हाई से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कि ऑब्वियसली हाई बड़ा होना चाहिए और लो फिर उल्टा होना चाहिए। और एंड आई विल से, बेस कैंडल का लो है वो एक्चुअली छोटा होना चाहिए मेरे इनसाइड कैंडल के लो से। सो दिस इज माय डेफिनेशन कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। एक बार ना लाइन नंबर 28 को और ये जो डायग्राम बना रखा है, एक बार इसको क्रॉस चेक करो एंड सी अगर ये सब मैच हो रहा है तो, ठीक है। बेस कैंडल का हाई इनसाइड कैंडल का हाई से बड़ा है, ट्रू। बेस कैंडल का लो छोटा है इनसाइड कैंडल से, ट्रू, ठीक है। तो हमारी इनसाइड कैंडल बन चुकी है। इफ अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रखी है तो आप एक काम करो, प्रिंट स्टॉक नेम करो और ना उसको PDB लगा लेना, ठीक है। और अदरवाइज तो आप ना प्रिंट, ठीक, लेट अस रन इट नाउ। सो इट इज सेइंग अदानी पोर्ट्स में ना मेरी इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है, जाके चेक करते हैं, ठीक है। आई विल गो टू अदानी पोर्ट, मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ना कि इसके अंदर आपके ना इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रखी है। लेट अस चेक क्या ये ठीक है। जब आप कोड करोगे, नहीं तो कोड को ना बहुत मतलब चार्ट से भी ना क्रॉस चेक करते रहना, ऐसा ना हो कि आप गलत डेटा के ऊपर, गलत अजम्पशन के ऊपर आप काम कर जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं इसकी बेस कैंडल चेक करता हूँ। बेस कैंडल है मेरी 327 की, इनसाइड कैंडल है मेरी 328 की, ओके। चेक करते हैं 327, ओके। सो दिस इज माय बेस कैंडल, बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज माय बेस कैंडल, दिस इज माय इनसाइड कैंडल, और एक्चुअली ये जो बनी थी ये तो अब हमारी ब्रेकआउट कैंडल बनी है। तो एक्चुअली अदानी पोर्ट का अगर हम देखते थे तो उसमें ट्रेड आता था। ये मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ ताकि मुझे सिग्नल जल्दी आए, पर नॉर्मली जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करोगे, ठीक है। 1 मिनट पे सिर्फ इसलिए काम किया जा रहा है ताकि सिग्नल जल्दी आए, अदरवाइज 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा ना टू गेट सम डेटा, ठीक है। तो बन गया हमारा वो वाला स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे थे, करेक्ट। सो फर्स्ट कैंडल विच इज दिस, सेकेंड कैंडल विच इज दिस, ठीक है। ये इसका इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये ऐसे बना है, इसका लो इसके लो से ऊपर है, एंड दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। तो डन।
तो ना मेरा स्कैनिंग लगभग थोड़ा सा हो गया है। नाउ आई विल चेक कि क्या यही पोजीशन बनी है। ठीक है, तो मेरा ना इनसाइड कैंडल अच्छे से फॉर्म हो रहा है। अब मैं मेरा पूरा कोड लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक तो ना अप ट्रेंड होना चाहिए एंड इनसाइड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और डाउन ट्रेंड होना चाहिए एंड इनसाइड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। तब जाके आप ना मेरा कोड को रोकना, ठीक है, और अदरवाइज आप सीधे स्टॉक का नाम प्रिंट करते रहो। ठीक है, लेट अस सी कि हम सही पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अदानी पोर्ट अप ट्रेंड में है। अदानी पोर्ट में एक्चुअली मेरा फॉर्म हो रहा है डेटा, बाकी किसी में हो रहा है क्या? टाइटन भी अप ट्रेंड में है, इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो टाइटन चेक करते हैं। ऐड किया, टाइटन का चार्ट निकाला, आ गया टाइटन का चार्ट। ठीक है, अब आप चेक करो, ये है ऑब्वियसली 327 टाइम वही है, मार्केट तो ओवर हो चुकी है। नहीं, दिस इज योर बेस कैंडल, दिस इज योर इनसाइड वाली कैंडल जो उसके अंदर क्लोज हुई है। बन गया हमारा पैटर्न इस तरीके से। और अगर अब इसका ब्रेकआउट होता है तो आई वांट टू बाय या आई वांट टू सेल। ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। इसको करने के लिए RSI भी हमारा 60 से ऊपर होना चाहिए था। ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो हमारा RSI चल रहा है वो ऑब्वियसली 67, 68, 69 चल रहा है। सो ठीक है, वी आर देयर। स्कैन हो गया, कुछ हुआ या नहीं हुआ अभी तक, पर स्कैन हो गया। करेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा तराश के पहुँचे हम। कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक आ गए। क्या था हमारा स्ट्रैटेजी? इंडिकेटर बनाया, लास्ट कैंडल हाई निकाला। अब हम फाइनली क्या करना चाहते हैं कि जब मेरा ये सब बन गया है तो आप ये चेक करो कि मेरा ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ब्रेकआउट, या अच्छा दोनों ब्रेकआउट अलग होंगे। अगर अप ट्रेंड है तो हाई वाला ब्रेकआउट होना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो लो वाला ब्रेकआउट होना चाहिए। नहीं, तो मैं दो अलग ब्रेकआउट बनाऊंगा। एल से अपसाइड ब्रेकआउट इज इक्वल्स टू समथिंग। अपसाइड ब्रेकआउट क्या आएगा कि जो भी मेरी ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो हाई है वो बड़ा होना चाहिए, पहली कैंडल। दूसरी कैंडल जो मेरा ब्रेकआउट है उसका जो हाई है, आप क्लोज से भी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू ऑन क्लोज, मैं हाई से कर रहा हूँ। ठीक है, उसका जो हाई है वो बड़ा होना चाहिए। कौन सी कैंडल? बेस कैंडल के हाई से बड़ा होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हम कह रहे हैं कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई बड़ा है बेस कैंडल के हाई से, तो अपसाइड ब्रेकआउट है। एंड अब मैं बोल सकता हूँ कि डाउन साइड ब्रेकआउट में क्या आएगा कि जो मेरा बेस कैंडल है उसका जो लो है वो छोटा होना चाहिए फ्रॉम दी बेस कैंडल के लो से। जाके क्रॉस चेक करते हैं। एनीवेज हम चार्ट के ऊपर तो ये सब देखेंगे ही। अगर यहाँ पे डेटा आता है तो चार्ट में भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एंड अपसाइड ब्रेकआउट एंड डाउन साइड ब्रेकआउट। ठीक है, अब इसको ना एक बार चेक करो क्या बोलता है ये, कि एक तो अप ट्रेंड होना चाहिए, इनसाइड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और ऊपर का ब्रेकआउट होना चाहिए। तब जाके मैं इसको बाय करूँगा, स्टॉप लॉस डालूंगा, टारगेट डालूंगा, बात खत्म हो जाएगी। सो नाउ इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। धन कोड बेस्ड यूजेज। ओके, रन करते हैं। ओके, तो अदानी पोर्ट्स का वी गॉट दी सिग्नल कि अदानी पोर्ट पे एक्चुअली आप अप ट्रेंड में आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या था? टाइटन में कोई सिग्नल नहीं आया है। टाइटन में कोई सिग्नल नहीं आया, इसका मतलब कि टाइटन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेट अस चेक कि ऐसा ही हुआ है क्या, टाइटन का ब्रेकआउट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। टाइटन अप ट्रेंड में था, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई थी, पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो नीचे की तरफ गया, तो टाइटन में कोई सिग्नल नहीं आया है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या अदानी पोर्ट में हमारा सिग्नल आया है क्या। अदानी पोर्ट का चार्ट ओपन करता हूँ। सो अदानी पोर्ट ये तो क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, अदानी पोर्ट में क्या हुआ है? इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है, करेक्ट, और इसका हाई बोलो या क्लोज बोलो वो ऑब्वियसली इसके ऊपर गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा बाई सिग्नल बनता है अदानी पोर्ट में। अगर बाई सिग्नल बनता ही है तो मैं क्या करूँगा? मैं एक्चुअली बाय करूँगा। बाय कहाँ से करूँगा? कोड बेस में जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉपी करता हूँ, आई विल पेस्ट इट हेयर, आई विल से कॉमा बाय दिस स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने बाय किया, और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने सेल कर रखा है, ये डाउन ट्रेंड में है। आई विल से सेल दिस स्क्रिप्ट। ये मेरा बनेगा एंट्री ऑर्डर आईडी, और ये भी मेरे बनेगा एंट्री ऑर्डर आईडी। हम बोल सकते हैं ये बनेगा बाय एंट्री ऑर्डर आईडी, और ये बनेगा सेल एंट्री ऑर्डर। सो दिस इज हाउ ये स्क्रिप्ट बाय करेगी। जब भी आपका ब्रेकआउट आएगा, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, ये स्क्रिप्ट सीधे बाय कर लेगी। करेक्शंस करते हैं थोड़े।
ऑब्वियसली ACC नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसकी जगह? स्टॉक नेम। करेक्ट। NAC करेक्ट है क्या? करेक्ट है। क्वांटिटी कितना है? अभी तो मैं 1 ले रहा हूँ, क्वांटिटी के भी थोड़े करेक्शंस करते हैं। 1 क्वांटिटी नहीं आएगा, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आई विल से कि जो मेरा क्वांटिटी है, जितना भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है या जितना भी मेरा मार्जिन है, डिवाइडेड बाय कैंडल का क्लोज ले लो, तो जो भी मेरा ब्रेकआउट कैंडल है उसका क्लोज। ऑब्वियसली हमने जैसे लेक्चर 2 पे बात करी थी, आप इसको इंटीजर करोगे, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना कि 3.5 क्वांटिटी ले लो या 264.123 क्वांटिटी ले लो, आप डेसिमल नहीं बोल सकते ना, आपको इंटीजर वैल्यू देनी रहेगी, ठीक है। दिस इज द क्वांटिटी अगेन। लेट अस से कि हमारा जो मार्जिन है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। मार्जिन इज इक्वल्स टू, क्या निकाल सकते हैं हम? आई विल से कि मेरा ओपनिंग बैलेंस निकालो, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो आई विल से कि जो मेरा मार्जिन है, लेवरेज्ड मार्जिन, क्योंकि एनीवेज यू विल गेट दी लेवरेज फ्रॉम दी ब्रोकर, अगर आप लेवरेज यूज़ करते हो तो लेवरेज्ड मार्जिन इज अवेलेबल बैलेंस इनटू, मान लेते हैं कि 5। अगर आप लेवरेज 1 रखते हो या लेवरेज यूज़ ही नहीं करते हो तो इनटू 1 करना, अगर 2 टाइम्स के लेवरेज यूज़ करते हो इनटू 2 करो, पूरी लेवरेज यूज़ कर रहे हो इनटू 5 यूज़ करो, यू गॉट द लेवरेज्ड मार्जिन। करेक्ट। ओके, और मान लेते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मैं मैक्स ट्रेड जो दिन के लेना चाहता हूँ वो मैं 2 ही लेना चाहता हूँ, तो जो एक्चुअल मार्जिन मेरा पर ट्रेड निकलता है वो निकलेगा कि भैया मेरे पास जितना भी टोटल मार्जिन है डिवाइडेड बाय द मैक्स ट्रेड्स, दिस इज माय कंप्लीट मार्जिन। एक बार ये सारी कहानी को हम क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे रोकूंगा pdb.settrace, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा अदानी पोर्ट में सिग्नल आएगा, अभी तो मार्केट बंद हो गई है, अदानी पोर्ट में सिग्नल आएगा, तो मैं यहाँ PDB रख रहा हूँ, सेल साइड नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सेल साइड तो कुछ बना ही नहीं था। चेक करते हैं ना। सो मेरा अवेलेबल बैलेंस है 1000 रुपीज़ समथिंग, लेवरेज के बाद कितना बनेगा 5000 रुपीज़ समथिंग, मैक्सिमम ट्रेड कितने ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, तो इस हिसाब से मेरा पर ट्रेड का मार्जिन क्या बनेगा? एक्चुअली इसको ना पर ट्रेड मार्जिन लिखते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। मेरा पर ट्रेड का क्या मार्जिन रहेगा? 2500, ठीक है। वट एवर इज योर कैलकुलेशन, जैसे भी आप अपना क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो यू कैन यूज इट, ठीक है। सो आई कैन से कि जो मेरी आप क्वांटिटी बना रहे हो, ठीक है, वो आप बनाओ पर ट्रेड का मार्जिन डिवाइडेड बाय द क्लोज, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना क्वांटिटी बनता है, क्रॉस कंफर्म करते हैं, कॉपी पेस्ट, इसके हिसाब से मेरे अदानी पोर्ट की 1 क्वांटिटी बनती है, तो 1 क्वांटिटी थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप एल्गो ट्रेडिंग करोगे, अब अपना ऑर्डर प्लेसमेंट में हो, ठीक है, सो डोंट यूज योर मेन अकाउंट, ठीक है, नेवर यूज योर मेन अकाउंट। आप ना या तो अकाउंट से विड्रॉ कर लो, नहीं या तो फिर फादर का अकाउंट यूज़ कर लीजिए या बच्चों का अकाउंट यूज़ करो, वाइफ का अकाउंट यूज़ कर लो, ब्रदर का यूज़ कर लो, बट डोंट यूज़ योर मेन अकाउंट। ये ना अपने आप में पावरफुल चीज़ है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। आपने नॉन टेस्टेड कोड चला लिया, जैसे मैं भी कितनी बार गलतियाँ कर ही रहा हूँ, आपके सामने भी कर रहा हूँ छोटी छोटी। अगर आपने ना नॉन टेस्टेड या कोई छोटी गलती वाला कोड चला दिया या कोई बड़ी गलती वाला कोड चला दिया और बड़े ऑर्डर्स फायर हो गए तो दिक्कत हो सकती है ना ऑन दी मेन अकाउंट। सो ऑलवेज यूज़ अ डमी अकाउंट। डमी अकाउंट बनाने के लिए 1000-1200 रुपये डाल के रखो, 2-3-4 रुपये डाल के रखो, डैट इज़ इनफ। तो आपके ना मेन कैपिटल के ऊपर रिस्क नहीं आना चाहिए। मार्क RSI 67 पे है, तो आई वुड लाइक टू गो इन दी अपसाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा ब्रेकआउट कैंडल है, दिस इज माय ब्रेकआउट कैंडल, क्या मेरा ब्रेकआउट कैंडल का हाई बेस कैंडल के हाई से बड़ा है? दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग। क्या मेरा ब्रेकआउट कैंडल का हाई बेस कैंडल के हाई से बड़ा है? क्या मेरा ब्रेकआउट कैंडल का हाई बेस कैंडल के हाई से बड़ा है? तो ये चेक किया। डाउन साइड ब्रेकआउट के लिए क्या करा कि क्या मेरा ब्रेकआउट कैंडल का लो विच इज दिस बेस कैंडल के लो से छोटा है? तो ये दूसरी चीज चेक करी। फिर हम फाइनली लिखते हैं कि अगर सारे सितारे अलाइन हो गए तो ट्रेड कर दो, करेक्ट। तो हम बोलते हैं अप ट्रेंड होना चाहिए विच इज दिस, इनसाइड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए विच इज दिस, और ऊपर की साइड ब्रेकआउट होना चाहिए विच इज, एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं, विच इज दिस। अगर ये तीनों सितारे एक पोजीशन पे अलाइन होते हैं तो आप प्रिंट करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी कैलकुलेट करी और बाय का ऑर्डर थ्रो किया,
और हमारा काम हो गया। सो दिस वॉज दी फर्स्ट एल्गो। अभी नीचे क्या लिखा है, ये इसका रिवर्सल है, ये इसकी उल्टी साइड का है। तो ठीक है, वे उसको एक्सप्लेनेशन की उतनी कोई नीड नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो मार्केट इज ऑफ अगेन, वापस से हम वहीं पे आ गए। तो आई डोंट नो कि ऑर्डर नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल ट्राई करके देखने में क्या जाता है। गया है क्या ऑर्डर? अच्छा गया तो है, फेल्ड हुआ ना ऑर्डर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर गया तो सही। अब एक बार फिर इसको रन ही करके देख लेते हैं। जब इतना हो ही गया है, सो नाउ वी कैन रन इट। मैं ना कंडीशंस को ना थोड़ा सा ना आसान कर दूंगा ताकि हम ज़्यादा चीज़ों को स्कैन कर पाए। मैं इसको ना 50-50 बोल देता हूँ, ठीक है ना, और या 49 बोल देता हूँ। 49 के नीचे डाउन ट्रेंड और 50 के नीचे अप ट्रेंड, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, और ना वॉच लिस्ट को ना थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 पे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें सिग्नल, बट हम इंक्रीज़ करके देखते हैं ना क्या मिलता है करके। एल से सिक्योरिटीज़ इन FNO, और हम इसको डाउनलोड करेंगे। वॉच लिस्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे पूरी, कॉपी। टोटल अब 182 स्क्रिप्ट है। अब किधर ना किधर हमें सिग्नल मिलेगा। सिग्नल मिलेगा तो हम एक्चुअली कोड को टेस्ट कर पाएंगे ना। लेट मी चेक, अगर ये चलता हो तो। ठीक है, सो दिस थिंग इज वर्किंग। नहीं, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर। आई कैन से कि आप इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। और अब इसको रन करके देखते हैं। लेट अस चेक क्या होता है। कुछ अभी भी तराशने के लिए हो सकता है, बचाओ नहीं, ठीक है। OFSS का अप ट्रेंड था, उसको बाई किया है, ठीक है। जाके एक बार क्रॉस चेक करते हैं। MCX अप ट्रेंड में है, उसको बाई किया है। ऑब्वियसली इतने ढेर सारे ऑर्डर नहीं मारेंगे हम, नहीं, बट ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो गए, तो ठीक है। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 उसको मिले, उसने उसको ट्रेड किया, ठीक है। तो इसके हिसाब से ACC भी अप ट्रेंड में था, उसको उसने चेक करते हैं। ACC कहाँ था, तो विल गो ACC चार्ट एंड ACC अप ट्रेंड में। एक्चुअली यहाँ सारे अप ट्रेंड, ठीक है। इसमें थोड़ा लग रहा है मुझे GMR इंफ्रा चार्ट ऐड। हाँ ठीक है, ये वाला एक स्टैंडर्ड बना है ना, वी कैन चेक दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले GMR इंफ्रा को इसने बाय किया है। क्या कंडीशन बनती है? क्या RSI मेरा है पॉजिटिव? करेक्ट, पॉजिटिव है। क्या इनसाइड कैंडल बनी है? बनी है। क्या इसके हाई ने पिछले इसको ब्रेक किया है? यस किया है, तो इट इज़ डन, ओके। कम से कम 2 3 4 और चेक करेंगे ताकि वी शुड हैव अ कॉन्फिडेंस ना कि चल रहा है करके नहीं चल रहा है। सो लेजरेन एंड टर्बो, लेट अस चेक हियर। तो क्या लेजरेन टर्बो का RSI कितना चल रहा था? ओके, तो RSI जिस कैंडल पे बना था उस कैंडल पे ऑब्वियसली 60 से ऊपर चल रहा है। तो एनीवेज 50 से ऊपर बोला था ना हमने, RSI 50 से ऊपर है, ट्रू है। सेकेंड केस है, इनसाइड कैंडल बनी है, बनी है। क्या इनसाइड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है? तो ऑब्वियसली बेस कैंडल का हाई ब्रेक किया है ब्रेकआउट कैंडल ने, तो ठीक है, बनता है। तीसरा चेक करते हैं। सो आई विल से MCX को क्रॉस चेक करेंगे। MCX एंड चार्ट ऑन करते हैं इसका। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बनी है। ऑब्वियसली RSI 60 से ऊपर है, इनसाइड कैंडल बनी है, ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज वर्किंग। एक लास्ट चेक करेंगे एंड देन वी विल एज्यूम कि ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग। अदानी पोर्ट तो हम चेक कर चुके हैं, दिस इज वर्किंग। ये कौन सा स्क्रिप्ट है? चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल। इनसाइड कैंडल बनी है, हाँ इनसाइड कैंडल बनी है। क्या इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है? अगर ब्रेकआउट हुआ है तो अप ट्रेंड होना चाहिए था 50 से ऊपर, तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड हो रखा है, 52 चल ही रहा है, तो ठीक है, थिंग इज वर्किंग फॉर अस। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक्सपर्टीज की ओर। इतने ढेर सारे ट्रेड थोड़ी ना लूँगा, 5 6 7 8 ट्रेड हो गए, इतने नहीं लूँगा ना मैं। मुझे तो मैक्सिमम 2 ही चाहिए या मैक्सिमम 3 लगा लो, इससे ज़्यादा थोड़ी ना चाहिए थे। ओके, सो आई नीड टू मेक द चेंजेस नाउ, ठीक है। सो आई कैन से ट्रेडेड, या फिर मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊँ, ट्रेडेड वॉच लिस्ट, जिसको मैंने ऑलरेडी ट्रेड कर रखा है। मैं कहूँगा ना कि जब भी मेरा कोई स्क्रिप्ट ट्रेड हो जाए ना, तो आप ट्रेडेड वॉच लिस्ट के अंदर ना उस स्टॉक नेम को डाल देना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जैसे हम याद कर लेंगे ना कि ACC को भी ट्रेड किया है, अदानी पोर्ट को भी ट्रेड किया है, MCX को भी ट्रेड किया है, तो 3 हो गए ना, 1 2 3। अब मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। नाउ व्हाट माई कंडीशन इज
एक कंडीशन और भी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अदानी पोर्ट को 2 बार ट्रेड कर जाए। मान लेते कि मैंने स्कैन किया 10:16 पे, 10:16 पे स्कैन किया। जब वो वापस से स्कैन करेगा 10:16 पे, तभी भी तो कंडीशन ट्रू होगी ना, तो रिपीट ऑर्डर नहीं ले लेगा। जब वो स्कैन करेगा 10:16 पे, तभी भी कंडीशन ट्रू है, रिपीट ऑर्डर फायर करेगा। जब वो स्कैन करेगा 10:16 पे, फिर से ऑर्डर फायर कर देगा। रिपीट ऑर्डर नहीं जाने चाहिए ना। आई नीड टू ब्लॉक दैट रिपीटेड ऑर्डर ऑल्सो। सो मैं कहूँगा नो रिपीट ऑर्डर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। और जैसा मैं कोड दे रहा हूँ ना, दिस इज द फ्रेमवर्क। हाँ, जब हम हमारे क्लाइंट्स के लिए एल्गो क्रिएट करते हैं एंड टू एंड, हम एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जो फ्रेमवर्क मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, सो डोंट डिवेट फ्रॉम द फ्रेमवर्क। जैसा दिया है ना, बस इसी स्ट्रक्चर में उसको बनाने की कोशिश करो। बहुत अगर आप आगे पीछे करोगे तो नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ जाएगा आपको। और फ्रेमवर्क को बनाना, उसको तराशना, परफेक्ट करना 2-3 साल का काम होता है अपने आप में। तो उस डायरेक्शन में मत जाना। हमने आपको एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म दे दिया है, उसी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म के हिसाब से काम करें, ठीक है। ओके, तो नो रिपीट ऑर्डर का मेरा फॉर्मूला है कि जो मेरा स्टॉक नेम है वो नहीं होना चाहिए इन ट्रेडेड वॉच लिस्ट। तो मैं बोलूँगा अब ट्रेंड होना चाहिए, इनसाइड कैंडल होनी चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए एंड नो रिपीट ऑर्डर्स, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ट्रू है फॉर बाय एंड इवन फॉर द सेल, ये दोनों के लिए ट्रू है। आपने फिर दूसरा क्या बोला था, हमारा ये भी तो कंडीशन था ना, मैक्स ऑर्डर्स लिमिट। ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो मेरा ट्रेडेड का वॉच लिस्ट है उसका जो लेंथ होता है, मतलब वो कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, वो मेरा छोटा होना चाहिए, इक्वल टू 3 या फिर लेस देन इक्वल टू मैक्स ट्रेड, हम ये भी बोल सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज आवर मैक्स ट्रेड। हम बोलेंगे कि मैक्सिमम ट्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव अ मैक्स ऑर्डर लिमिट ऑल्सो विद अस। सो मैक्स ऑर्डर लिमिट एंड मैक्स ऑर्डर लिमिट, ठीक है। लास्ट थिंग, ये ना फॉर लूप है, ये एक ही बार तो स्कैन होगा, ध्यान दिया आपने। ये पूरी चीज़ एक बार चलती है फिर ये बंद हो जाती है, तो आपको अगले मिनट स्कैन करना होगा तो फिर थोड़ी ना चलाओगे, फिर तो ऐसे हर मिनट आपको चलाना पड़ेगा। इसने स्कैनिंग करी, ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको ना पूरा बंद करता हूँ, नीचे का सेक्शन मैं बोलता हूँ कि आप प्रिंट करिए सिर्फ स्टॉक नेम, और जब एल्गो क्लोज हो जाए आप चेक करना क्या होगा। मैं बोलता हूँ वेलकम हियर, चेक करो क्या होता है। एक बार चला, शुरू कहाँ से किया इसने, मदरसन सुमी से स्टार्ट किया और ख़त्म करा परसिस्टेंट में, और ख़त्म। क्या आप एक ही बार स्कैन करते हो क्या मार्केट में? नहीं ना, आप तो हर सेकंड कॉन्टिन्यूसली चल ही रहे हैं ना। तो हमें इसमें कुछ ऐसा हिसाब लगाना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूसली चले। इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट आई विल गिव यू अ शॉर्ट मेथड एज ऑफ नाउ, ठीक है। सिर्फ एक लाइन का मेथड है। ये जो पूरा कोड है ना फॉर लूप का, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको इंडेंट करूँगा, टैब दबा रहा हूँ, सेलेक्ट करके टैब दबाया एंड आई विल से व्हाइल ट्रू और कोलन और डन। अब ये क्या करेगा, अब ये कॉन्टिन्यूसली स्कैन करेगा। करके दिखाऊँ मैं आपको, प्रिंट स्टॉक नेम, तो ये जितना नीचे एल्गो चल रहा था ना, ये भी कॉन्टिन्यूस चलेगा। एक बार मैं इसको अगर ऑन कमेंट कर दूँ, नहीं तो दैट विल ऑल्सो कीप ऑन वर्किंग कॉन्टिन्यूसली। क्लियर करते हैं, रन करते हैं, देख रहे हो। अब नाम इतने तेज़ी से चल रहे हैं, इतनी तेज़ी से वो रीड आउट कर रहा है कि वो दिखेगा भी नहीं। बट अब जब तक मेरा ना लैपटॉप का बैटरी ख़त्म नहीं होता, या जब तक मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं होता, दिस थिंग इज़ रियली गोइंग टू वर्क एंड टू एंड। दिस इज इट, ठीक है। ऑब्वियसली इसको ब्लॉक तो नहीं करूँगा ना, अनब्लॉक ही करके रखूँगा। चला के देखो, मार्जिन एक टेम्परेरी अकाउंट लो, या फिर एक काम करो, यू डोंट नीड इवन अ टेम्परेरी अकाउंट। 3:30 के बाद ये कोड तो हमारे पास है ही ना ऑलरेडी, उसको चला के देखो आपके अकाउंट में ऑर्डर प्लेस हो रहे नहीं हो रहे। फिर जाके ना चार्ट्स को स्कैन करो, देखो करेक्ट कंडीशन पे हो रहा है नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। पिछली बार तक तो ऐसा था कि आप कुछ पढ़ रहे थे, बट आज के लिए आपका जो होमवर्क है इसको अपने एंड पे चलाओ, क्रॉस चेक करो, देखो अगर ये बन रहा है। अगर ये बन रहा है ना, तो लेक्चर शुरू से रिवाइंड करो और एक एक चीज़ जैसे मैं लिखते हुए आ रहा था वो लिखो। इसका प्रैक्टिस करने के लिए नियरली यू नीड टू डेडिकेट 3 to 4 आवर्स। तो आपने अपना पहला लाइव एल्गो लिख लिया, डालो एफर्ट, मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है, कम्युनिटी ओपन है धन की, ठीक है। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू एंड टू एंड। करिए और मुझे ज़रूर बताओ, अगर बनता है
तो एक बार मुझे ज़रूर बताना, एक मुझे रियली खुशी होगी, ठीक है, मतलब इतना एफर्ट डालना रियली कुछ तो मिला, सो आई रियली वांट कि यू शुड पुट दिस एफर्ट रियल, ठीक है। वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी बहुत एफर्ट लगे, मतलब मजाक की बात नहीं है, लगते हैं एफर्ट, लग जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे पाइथन का पार्ट 3, पाइथन बेसिक्स का पार्ट 3 आखिरी पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एल्गो बनाओगे, तीसरा एल्गो बनाओगे, चौथा एल्गो बनाओगे। पहला तो बना लिया ना, नाउ थिंग्स विल बी रियली इजी फॉर यू, ठीक है। अगला सेशन स्टार्ट मत करना, वीडियो अवेलेबल है बट फिर भी स्टार्ट मत करना। पहले 4 घंटे डालो, एल्गो चलाओ, स्कैन करो, ऑटो प्लेस करवाओ अपने अकाउंट में। 3:30 के बाद ही करना, वरना गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। डेटा क्रॉस चेक करो कि सही ऑर्डर प्लेस हुए हैं क्या, और फिर ये पूरा एल्गो जो मैंने लिखा था ये आप खुद बनाने की कोशिश करो। ये 4 घंटे डालो एफर्ट, देन मूव टू दी नेक्स्ट सेशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड, आपकी तरफ से मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। एंड कमेंट्स आर ओपन, कमेंट इट आउट, ठीक है। तो क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.